कोरोना की महामारी के बीच निजी अस्पतालों की चांदी कट रही है। कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो इस आपदा में भी अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। राजधानी रांची के साथ साथ झारखंड के कई इलाकों में निजी अस्पतालों की तरफ से कोरोना के नाम पर लूट जारी है और लोग मजबूर है। इस बारे में राज्य से विपक्षी पार्टी बीजेपी ने तो सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में लूट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। विपक्ष पार्टी बीजेपी के कदावर नेता बाबूलाल मरांडी ने तो काफी पहले ही निजी अस्पतालों पर सवाल खड़े कर मांग की थी कि इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, लेकिन इस पर किसी तरह का ठोस पहल होता नहीं देख पार्टी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुखर होकर राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार माना है। लेकिन चंद कुछ जो अस्पताल है, निजी अस्पताल है, जिसकी शिकायतें भी आ रही है। उनके यहाँ लोगों मरीजों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो रही है। कई एक घटना या ऐसी जानकारी मिली, हमें लोग बताते हैं टेलीफोन करके कि ऑक्सीजन तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कब ख़त्म हुआ क्या हुआ ये देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि कल तो एक सवेरे एक लड़की ने हमें टेलीफोन की, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके ऊपर सलाइन चढ़ रहा था और सलाइन भी समाप्त हो गया, लेकिन कोई उसको उतारने वाला नहीं था। कोई घंटी पर घंटी बजा रहे थे। अंत में अपनी बेटी को टेलीफोन किए, फिर बेटी ने अस्पताल को किया, तब फिर लोगों ने उतारा और पैसे तो बेहताशा लोग वसूल कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम निजी अस्पताल के प्रबंधकों से मैं अपील करता हूँ, इस संकट की घड़ी में कम से कम धन कमाने का वो जरिया नहीं बनावे, लोगों की वो सेवा करे, सेवा भाव से काम करे। और सरकार से भी हमारी यही आग्रह है कि इस प्रकार के जहाँ कहीं भी हो रहा है उस पर सरकार चेक करे, उसको नियंत्रित करे, उसकी देखभाल करे, ताकि लोगों की ठीक प्रकार से इलाज हो सके। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी नहीं रुक रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर है राज्य के मुखिया और उनके स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के आप तेवर देखिए कि रोजाना केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, लेकिन जब अपनी बारी कुछ करने की आती है राज्य के अंदर तो चुप्पी साध लेते हैं, उधर से आंखें फेर लेते हैं, मानो कुछ हो ही नहीं रहा। राज्य के अंदर दवाओं की कालाबाजारी होती रही, बेड बिकते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी होती रही। बार बार ध्यान आकृष्ट किए जाने के बाद मीडिया ने भी इस वक्त सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन सरकार इस तरह से पंगु बने बैठी थी कि सरकार के बूते की कोई बात ही नहीं। सदर अस्पताल में कई मरीजों को मृत्यु हो जाती है सिर्फ इस कारण कि ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी आपकी है और सरकार आप चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा कि राज्य के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मनमानी क्यों कर रहे हैं और मरीजों से इस आपातकाल की स्थिति में वो मनमाना पैसा क्यों वसूल रहे हैं। सरकार जवाब दीजिए। हालांकि जब बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े किए तो स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गड़बड़ी करवाने वाले निजी अस्पतालों को हिदायत दी व चेतावनी जताई। आगे गड़बड़ी नहीं रुकी तो निजी अस्पतालों पर सरकार कार्रवाई करेगी और लाइसेंस जब्त भी कर लिए जाएंगे। निजी अस्पताल के लिए हम लोगों ने पहले ही टैरिफ जो है उसका निर्धारण कर दिया था, और ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल हैं जो बहुत मनमानी तरीके से पैसा अर्थ दोहन कर रहे हैं। इस आपदा को भी अर्थमोचन का जरिया बना दिए हैं और जो टैरिफ हम लोगों ने निर्धारित की थी उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। लेकिन हम आपको विश्वास देते हैं कि यदि वो लोग ने नहीं सुधार किया तो हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनके निबंधन को भी रद्द करेंगे। और आप देखिएगा, आपको जल्दी सूचना मिलेगी कि हम कोई छोटे मोटे अस्पतालों का नहीं, बड़े बड़े अस्पतालों का हम निबंधन रद्द करेंगे। चूँकि ये विपदा की घड़ी है और अभी एक एक बेड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक बेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सर पे भी चढ़ रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की सीमा यदि हमारे झारखंड के लोग की जान माल की सुरक्षा यदि वो नहीं करेंगे और अर्थ दोहन करते रहेंगे और हमारी बात को अनसुना करेंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
हालांकि राज्य में कोरोना काल में जो परेशानियां आम जनता झेल रही है, इससे निपटने की दिशा में काफी देर से कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य में पहले से कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनी है, जिससे निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश देकर जनहित में बड़े फैसले लिए जा सके। अब जब सवाल खड़े होने लगे हैं तो देखना है कि निजी अस्पताल अपने ऊपर लग रहे काले धब्बे को मिटाने के लिए मानवहित में कार्य शुरू करने हैं या आपदा को अवसर बनाना जारी रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।